दिल्ली एनसीआर में देर शाम आए भयंकर आंधी तूफान और ओलों की वजह से काफी नुकसान की खबर है। नुकसान अब धीरे धीरे देखने सामने नजर आ रहा है और दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आंधी तूफान की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, कुछ जगहों पर बिजली के खंभे भी गिरे हैं और कई कारें इनके नीचे दब गईं। इसके साथ साथ जानलेवा बारिश ने 3 लोगों की जानें ले ली। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक दिव्यांग की बिजली का खंभा गिरने से मौत हो गई, तो गोकुलपुर और ग्रेटर नोएडा में पेड़ गिरने से 2 युवकों की जान चली गई। मौसम में अचानक आए इस बदलाव का असर दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ा। रेड, येलो और पिंक लाइन पर चलने वाली मेट्रो तूफान और आंधी की वजह से रोकनी पड़ गई, तो दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स को भी उड़ानों पर असर पड़ा है। तो देर शाम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली एनसीआर में हवाएं चली, बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी खबर है, लेकिन इतनी तेज रफ्तार हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, खंभे उखड़ गए और इस वजह से एनसीआर में 3 लोगों की जानें गई हैं। निजामुद्दीन इलाके में एक खंभा गिरने से, बिजली का खंभा गिरने से एक दिव्यांग व्यक्ति की जान चली गई, तो गोकुलपुर और ग्रेटर नोएडा में 2 लोगों की जान पेड़ उखड़ने और उसके बाद उसके गिरने, उसकी चपेट में आने की वजह से गई है। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा बारिश का कहर। मई में आंधी बारिश का कोहराम, लोग परेशान। बारिश ने मचाई तबाही, कहीं उखड़े पेड़, कहीं होर्डिंग्स उड़े। मई में चिलचिलाती धूप से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबत देर रात आए आंधी तूफान और ओलों के साथ हुई बारिश ने बढ़ा दी। एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए। कहीं आंधी तूफान में पेड़ गिर गए, कहीं सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स गिर गए, तो कहीं बिजली के खंभे। नुकसान जान का भी हुआ और माल का भी। कई कारें चकनाचूर हो गई, जो कमजोर मकान थे वो भी गिर गए। कुदरत का कहर ऐसा था कि 2 लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए। ये दिल्ली का लोधी रोड है, जहां एक दिव्यांग पर आंधी तूफान के साथ बारिश कहर बनकर गिरी। शख्स अपनी ट्राईसाइकिल से जा रहा था, इस दौरान बिजली का खंभा उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही एक कार भी खंभे की चपेट में आ गई। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की शाम तकरीबन 8 बजे आई तेज आंधी कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इस वक्त मैं लोधी रोड पर हूं और यहां पर आंधी की वजह से गिरे इस पोल में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बिजली का खंभा है जो कि तेज आंधी की वजह से गिर गया है। हाई मास्क लाइट जल रही थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ और ठीक इसी जगह पर हाई मास्क लाइट के नीचे से ही ये ट्राईसाइकिल पर एक विकलांग व्यक्ति जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ और ये पूरी लाइट इस ट्राईसाइकिल के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से जो विकलांग व्यक्ति था वो हादसे का शिकार हो गया। घायल अवस्था में इसको विकलांग व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के गोकुलपुर में भी 22 वर्षीय बाइक सवार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तस्वीरें 3 मूर्ति इलाके की हैं, जहां तेज आंधी में एक कार पर पेड़ गिर गया और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा जिस समय हुआ उस समय कार में ड्राइवर और एक शख्स मौजूद था। हालांकि गनीमत रही कि दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी किसकी है? हमारी है सर। ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी कि चलती गाड़ी पे? और सवारी लेकर हम मयूर विहार की तरफ जा रहे थे। जी। फिर क्या हुआ? अचानक पेड़ गिरा सर इसके ऊपर। जी। चलती हुई गाड़ी पर? चलती गिरी पे। तो किसी को चोट लगी? नहीं सर, चोट नहीं लगी है। बच गए थे। एक सवारी था और मैं था बस। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा मंजर दिखा, पेड़ उखड़े, पेड़ों के नीचे कार और बाइक दब गई। ये तस्वीर निजामुद्दीन की है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ गिरने से कारों को कितना नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कार में कोई मौजूद नहीं था। जो नुकसान हुआ वो सिर्फ कार को हुआ। इस वक्त मैं निजामुद्दीन थाने के ठीक बाहर हूं और यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ा सा और पुराना पेड़ था जो कि तेज आंधी में गिर गया और ये जो पेड़ गिरा ये यहाँ पर पार्क की गई 2 गाड़ियों के
ऊपर गिर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियां खड़ी थी और ये बड़ा सा पेड़ इन दोनों गाड़ियों के ऊपर गिर गया है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इस गाड़ी में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी तेज आंधी आई थी। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी कुछ अलग नहीं है। पेड़ गिरने, खंभों के उखड़ने और होर्डिंग्स के गिरने की तस्वीरें यहां भी देखी गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा होर्डिंग टूटकर गिर गया। तो नोएडा के सेक्टर 9 में आंधी तूफान की वजह से एक पेड़ रिक्शे के ऊपर गिर गया। राहत की खबर यह रही कि आंधी तूफान और बारिश के बीच हुए नुकसान के बीच किसी शख्स को चोट नहीं आई। गाजियाबाद में भी जमकर बारिश और ओले गिरे। इसके अलावा मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ से लेकर बागपत तक आंधी तूफान और ओले गिरने से नुकसान हुआ। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में भोजपुर एग्जिट के पास टोल प्लाजा का शेड हवा में उड़कर रोड पर गिर गया, जिससे एक्सप्रेस वे पर यातायात प्रभावित हुआ। कुदरत के कहर का असर इसीलिए भी ज्यादा दिखा क्योंकि बारिश से पहले ओलों की बरसात हुई। दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के शहरों में भी बड़े बड़े ओले गिरे। हालात तो ये हो गए कि कार चला रहे लोग डर से फ्लाईओवर या दूसरी कवर्ड जगहों पर रुक गए कि कहीं उनकी कार के शीशे न टूट जाएं। भारी आंधी तूफान और बारिश के बीच दिल्ली के कई इलाकों में जाम देखने को मिला। पेड़ उखड़ने की वजह से कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया। गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी, जिस वजह से लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दूसरी ओर कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।